हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल साइंस बोलता है में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले हम आपको चैनल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। ये चैनल साइंस बेस्ड चैनल है। यहाँ आपको हम साइंस से रिलेटेड सारी जानकारी जैसे जॉब वैकेंसी, एजुकेशन, एडमिशन, डेली लाइफ में साइंस से जुड़े किस्से, कुछ जनरल फंडामेंटल साइंस एक्टिविटीज, हमारे आसपास मौजूद साइंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको देंगे। सब आज हम अपने पहले वीडियो में आइसर भोपाल में पीएचडी प्रोग्राम जनवरी 2023 में एडमिशन प्रक्रिया के बारे में जानकारी देंगे। आइसर का फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर भोपाल। यहाँ से आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर आप कुछ स्ट्रीम्स है जैसे बायोलॉजिकल साइंस, केमिस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, डाटा साइंस इंजीनियरिंग, अर्थ एंड एनवायरमेंट साइंस, इकोनॉमिकल साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस, ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस एंड फिजिक्स में पीएचडी कर सकते हैं। सबसे पहले हम डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन की प्रोसेस देखते हैं। आपकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी? यहाँ आपको यदि आपके पास एमई, एमटेक, एमएस डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग है और आपका या फिर अलाइड एरिया जो भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड है उसमें 60% मार्क्स, यदि मार्क्स सिस्टम है तो 60% मार्क्स, सीजीपी या सीपीआई है तो 7.0 ऑन 10 पॉइंट स्केल में होना अनिवार्य है। आपके पास गेट के स्कोर कार्ड होना भी अनिवार्य है। सेकेंड, और यदि आपका एमई मतलब मास्टर डिग्री नहीं है, आपके पास बैचलर डिग्री है, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास बी, बीटेक, बीए इन केमिकल इंजीनियरिंग है विथ वैलिड स्कोर कार्ड है जिसमें मिनिमम 60% मार्क्स या फिर जो सीजीपीए सीपीआई सिस्टम हो तो उसमें 7.0 ऑन 10 पॉइंट स्केल होना अनिवार्य है। यदि आपने बीटेक फ्रॉम आईआईटी से किया है, बीएस एमएस फ्रॉम आइसर से किया है तो आपका सीजीपीए 8.0 होना चाहिए ऑन अ 10 पॉइंट स्केल। इसके साथ में यदि आपने यहाँ आईआईटी या आइसर से अपना एजुकेशन किया है तो आपके पास गेट स्कोर कार्ड नहीं होगा तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड एलिजिबिलिटी क्या है? कैंडिडेट यदि आपके पास इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई डिग्री नहीं है, ठीक है, आपने एमएससी किया है या एमएस किया है, ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग में, तो या फिर किसी और अलाइड एरिया ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग में आपने एमएससी एमएस किया है और आपके पास वैलिड गेट स्कोर कार्ड है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यदि आपने केमिकल इंजीनियरिंग में कोई फेलोशिप है जैसे सीएसआईआर, नेट जेआरएफ है, आप यूजीसी की स्कॉलरशिप है, इंस्पायर अवार्ड हो, राजीव गांधी फेलोशिप आदि हो तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नीचे जो लिंक दी गई है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। इस लिंक से आप और एलिजिबिलिटी से रिलेटेड जानकारी हासिल कर सकते हैं। ऐसे ही डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में एडमिशन के लिए जैसे हम जानते हैं कि 3 टाइप की केमिस्ट्री होती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। इसमें यहाँ कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, इन टॉपिक्स पर आइसर से आप पीएचडी कर सकते हैं। इन टॉपिक्स पर आइसर से पीएचडी कर सकते हैं। आपका यदि आप इंटरेस्टेड है इन टॉपिक से रिलेटेड तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? यदि आपने एमएससी या एमटेक डिग्री की है या रिलेवेंट डिसिप्लिन में कुछ भी किया हुआ है, केमिकल साइंस से केमिस्ट्री से रिलेटेड, बायो केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, तो आप और आपके पास मिनिमम 60% मार्क्स है या सीजीपीए सीपीआई सिस्टम के अकॉर्डिंग भी 7.0 ऑन 10 पॉइंट स्केल है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बट आपका 10+2 मीन्स 12th क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स होना चाहिए। ऐसे ही आपको बीएससी में भी, बैचलर ऑफ साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स होना मैंडेटरी है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे। इसमें भी आपको गेट ये तो एजुकेशन था, इसके साथ में गेट स्कोर कार्ड, यूजीसी जेआरएफ, सीएसआईआर जेआरएफ, इंस्पायर,
PhD नेट LS राजीव गांधी फेलोशिप, ये इनका स्कोर कार्ड मैंडेटरी होगा। ठीक है। एज लिमिटेड, यहाँ पर आपकी एज 28 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन है, 3 साल का है OBC जो नॉन क्रीमिलियर में आते हैं, 5 ईयर का है SC ST PD और फीमेल के लिए। ठीक है, तो फीमेल यदि जनरल कैटेगरी में भी आती है तभी उसे 5 ईयर का रिजर्वेशन मिलेगा, सॉरी एज लिमिटेशन में रिजर्वेशन मिलेगा। अपर एज लिमिट जो भी डिसाइड है, जो 28 साल है, वो जो लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन है उस दिन से गिनी जाएगी। हाँ, एक चीज और है इसमें, डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ आप फॉर्म में वही फिलअप करेंगे जो आपकी 10th में मेट्रिकुलर सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट और आधार कार्ड में भी हो। ठीक है, नहीं तो आपको आईसर भोपाल एक्सेप्ट, आपका एप्लीकेशन फॉर्म आईसर भोपाल एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? सबसे पहले आपको एक लिंक दी जाएगी जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उससे आपको गूगल फॉर्म भरना पड़ेगा। 10 से 11 पेज का गूगल फॉर्म है, और वो फॉर्म फिल करने के बाद में उसमें फोटो, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब अप्लाई करने के लिए ऑप्शंस आएंगे। तो वो गूगल फॉर्म आप फिल करने के बाद में फिर जो भी रहेगा उसमें आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट के बाद में आपको कॉल किया जाएगा, तो कॉल फॉर इंटरव्यू किया जाएगा। तो ऐसा नहीं कि आपको कॉल मतलब फोन टेलीफोन कॉल आएगा, आपको ईमेल आएगा। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन जो भी होगी वो आपको ईमेल से प्राप्त होगी। तो आप फॉर्म भर लोगे, उसके बाद अपना ईमेल चेक करते रहना। बहुत सारे बच्चे अपना ईमेल तक चेक नहीं करते हैं, तो आप अपना ईमेल चेक करते रहना। ठीक है, और हाँ, या आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, आप शॉर्ट लिस्टेड होते हो और इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, तो आपको टीए भी मिलेगा। किनको मिलेगा? ये SC और ST वालों को मिलेगा, और गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग मिलेगा। ऐसा नहीं बोल सकते कि फ्लाइट का टिकट मिल जाएगा, जो भी गवर्नमेंट नॉर्म्स होता है, मतलब 3 टीयर का तो मिलता ही है वैसे बाहर से जाते हैं तो उतना ही आपको मिलेगा। मैं नहीं बोलती कि 3 टीयर का मिलेगा, गवर्नमेंट नॉर्म्स जो भी हो गए इनके, उनके हिसाब से मिलेगा। ठीक है, अब रिजर्वेशन। रिजर्वेशन आप सोचोगे कि ST SC को एज रिलैक्सेशन तो दे दिया है, अब रिजर्वेशन दे रहे कि नहीं दे रहे हैं? तो गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन होता है वो भी इसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा। फेलोशिप, जो JRF फेलोशिप है, यदि आप किसी फंडेड में जाते हो, जैसे आपको नेट JRF है आपके पास, या फिर UGC JRF है आपके पास, या फिर कोई सी फेलोशिप है, इंस्पायर फेलोशिप है, तो जो भी इसका फंडिंग होती है वो आपको दी जाएगी। हाँ, अब ये खास चीज है, इम्पोर्टेंट डेट 24 अक्टूबर 2022, ये लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। फॉर्म क्या है? गूगल फॉर्म है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आपको ये डेट याद रखना है, 24 अक्टूबर 2022। ठीक है, तो आपको ये इंफॉर्मेशन कैसी लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। यदि आपको ऐसी ही और इंफॉर्मेशन चाहिए, जॉब वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।